मसीह यस्सु के बाबरकत जलाली अजीम और फतमन नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका अपना सरफराज संधू आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो में एक नए पैगाम के साथ हाजिर हुआ हूँ। थंबनेल पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज का जो हमारा पैगाम है वो बहुत ही खूबसूरत पैगाम है। आज का जो पैगाम है वो रूल कुद्दस के बारे में है। थंबनेल पे जैसा आपने देखा है, तो आज हम रूल कुद्दस के बारे में कुछ सवालात हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनके बारे में आज हम अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए सीखने वाले हैं। हमारा सवाल जो है वो थंबनेल पे भी आपने देखा होगा। तो सवाल जो है वो पहला सवाल है, रूल कुद्दस क्या है? क्या रूल कुद्दस एक कुव्वत है? रूल कुद्दस की क्या ज़ात है? क्या रूल कुद्दस हिकमत और जज्बात रखता है? तो आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए हम सीखने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये पैगाम आपके लिए बाबरकत साबित होने वाला है। आज की इस वीडियो के वसीला से, आज के खूबसूरत कलाम के सबब से, वसीला से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे सवालात रूल कुद्दस के बारे में आपके जहन में होंगे और कभी कभी लोगों में से किसी न किसी ने आपसे इस बारे में सवाल पूछा भी होगा। मुझे बहुत सारे मेरे भाइयों ने, बहनों ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया था कि सर भाई आप रूल कुद्दस के बारे में कुछ बयान करें, कुछ हमें सिखाएं। तो आज ये वीडियो उन सारे बहन भाइयों के लिए है जो रूल कुद्दस के बारे में सीखना चाहते हैं, जो रूल कुद्दस को जानना चाहते हैं कि रूल कुद्दस आखिर में क्या है। मुख्तलिफ सवालात हैं। अक्सर लोगों के जहनों में रूल कुद्दस के बारे में कुछ गलत फहमियां पाई जाती हैं। कुछ तो रूल कुद्दस को एक पुरस्कार कुव्वत के तौर पर देखते हैं और कुछ ऐसे हैं जो रूल कुद्दस को एक शख्सी कुव्वत ख्याल करते हैं जो खुदा उन लोगों को अता करता है, जो उसके पैरोकार होते हैं। कुछ ऐसे सवालात हैं। आज हम देखने वाले हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है इसके बारे में क्या शनाख्त करती है, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है। बहुत ही सादा तरीके से आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। समझिएगा कि रूल कुद्दस क्या है और आज जो सवालात हैं वो सारे के सारे सवालात मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट टाइम में इस वीडियो में आपके सारे सवालात के जो जवाबात हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालात जो है वो हल किए जा सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी रहनुमाई के लिए हम अमाल उसका 5 बाब और उसकी 3 से 4 आयत की तलावत करते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ हवाला देखिएगा। रसूलों के अमाल उसका 5 बाब और उसकी 3 से 4 आयत हम पढ़ेंगे अपनी रूहानी जिंदगी की बरकत के लिए, रूहानी जिंदगी की तरक्की के लिए। तो यहाँ पे लिखा है, मगर पतरस ने कहा, ए हनिया, क्यों शैतान ने ये बात तेरे दिल में डाल दी कि तू रूल कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। 4 आयत, क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। आमीन। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, ये आयत जो है ये वाज़िया तौर पर ऐलान करती है और बहुत ही सादा अल्फाज में हमें समझाती है कि रूल कुद्दस जो है वो खुदा है। ये बात यहां तक, रूल कुद्दस क्या है, रूल कुद्दस कौन है, पहला सवाल आपका यहां तक जो है वो हल हो गया कि रूल कुद्दस खुद खुदा है। आगे जितने भी सवालात मैंने लिखे हुए हैं, जो आप लोगों ने देखे हैं, उन सारे सवालात का जवाब हम वीडियो में शॉर्ट टाइम में देंगे।
बाइबल ये भी बयान करती है कि रूह कुद्दस एक ذات, एक शख्सियत है जिसकी अपनी हिकमत, अक्ल, जज्बात और मर्जी है। इस हकीकत को रूह कुद्दस खुदा है कलाम मुकद्दस के बहुत सारे हवाला जात बिशमोल अमाल 5 बाब और उसकी 3 से 4 आयत बयान करती है। इस हवाले में पतरस हनिया को कहता है और उसके सामने उससे पूछता है कि उसने रूह कुद्दस से झूठ क्यों बोला। वो उसे बताता है कि ऐसा करके उसने इंसान से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 11 और 12 आयत। लिखा है, क्योंकि इंसानों में से ये हवाला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आगे हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 11 और 12 आयत। यहां पे लिखा है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। हमारी रूह के अलावा जो हमारे अंदर है, हम सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, ये सिर्फ हम लोग जानते हैं। हमारा अंदर की जो बातें हैं वो सिर्फ हम लोग जानते हैं। अब वो किसी और शख्स को, किसी और इंसान को हमारे दिल की बातें, हमारे रूह की बातें जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आएंगी सिवाय हमारे अपने रूह के। तो पतरस रसूल ने हनिया से कहा कि तूने क्यों खुदा से झूठ बोला, क्यों तूने रूह कुद्दस से झूठ बोला। तो रूह कुद्दस से झूठ बोलना खुदा से झूठ बोलने के मुतरादिफ है। ये एक बिल्कुल वाज़ेह ऐलान है कि रूह कुद्दस से झूठ बोलना खुदा से झूठ बोलने के मुतरादिफ है। मिसाल के तौर पर अगर हम ज़बूर 139 और उसकी 7 और 8 आयत में देखें तो वहां साफ और वाज़ेह तौर पे लिखा है कि रूह कुद्दस हर जगह मौजूद और हाजिर और नाजिर है। ज़बूर नवीस कहता है कि मैं तेरी रूह से बच के कहां जाऊं, किधर भागूं मैं, तेरी रूह से बच के मैं कहां भागूं। अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां पे भी है, अगर मैं पाताल में छुप जाऊं, बिस्तर बिछा लूं तो तू वहां पर भी है, मैं कहीं भी चला जाऊं तो तू वहां है, तेरा रूह वहां है। हम रूह कुद्दस से अलीम, कुल यानी सब कुछ जानने वाली खुसूसियत का मुशाहिदा करते हैं, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय उसके अपने रूह के, जो रूह उसके अंदर बसा हुआ है। इसी तरह खुदा के हम पुर यकीन तौर पर यह जान सकते हैं कि रूह कुद्दस हकीकत में एक ज़ात है, क्योंकि रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। इसी तरह उसकी अपनी हिकमत है, उसके अपने जज्बात हैं, उसकी अपनी अकल है, मर्जी है। रूह कुद्दस सोचता है और जानता है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। रूह कुद्दस को रंजीदा भी किया जा सकता है। अगर ये बातें हम ये सोचते हैं कि शायद रूह हमसे नाराज नहीं होता, तो रूह कुद्दस को रंजीदा भी किया जा सकता है। ये वो हमारे अमाल और रवैयों की वजह से रंजीदा भी हो सकता है। ये बात आप हमेशा अपने ज़हनों में रखिएगा। हम लोग अक्सर ये ख्याल करते हैं कि रूह कुद्दस जो है वो हमसे रंजीदा नहीं हो सकता, तो हमारे जो अमाल हैं, हमारे जो रवैया जात हैं, वो हमें उसकी वजह से रूह कुद्दस हमसे रंजीदा भी हो सकता है।
इफसियों उसका 4 बाब और उसकी 30 आयत बयान करती है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। उसके वसीला से तुम पर मोहर की गई है, वो चाहने के लिए तुम पर मोहर की गई है। रूह कुद्दस हमारी शफायत करता है। रोमियो 8 बाब और उसकी 26 आयत बयान करती है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। एक जैसे मैंने पहले एक वीडियो लगाई है दुआ के बारे में, तो दुआ के बारे में मैंने साफ और वाज़िया तौर पर उसमें बयान दिया था, और उसमें ये साफ और वाज़िया तौर पर हवाला जात कोड करवाए थे कि हम किसी के मंत्रों पर या किसी की लिखी लिखाई दुआओं पर नहीं, बल्कि अपने जो दिल से सच्चाई की बातन की जो बातें हमारे अंदर से निकलती हैं, वो खुदा उनको कबूल करता है। खुदा हमारी बातन की सच्चाइयों को देखता है। तो दुआ के लिए खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी शफायत करता है, और आहें भर भर के हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है, और किस तौर पर दुआ करनी है वो हमें रूह कुद्दस बताता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है कि हमें किस तरह से दुआ करना है। ये रूह कुद्दस ही है जो आहें भर भर कर हमें बताता है कि हमें किस तौर पर दुआ करनी है। हमें किसी की लिखी लिखाई जो मंत्रों वाली दुआएं हैं, फिकरात हमें मुख्तलिफ तरह के लिख कर दिए जाते हैं, उन पर नहीं, बल्कि रूह कुद्दस जो है वो हमें खुद गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हमें किस तौर पर दुआ करनी है। वो हमारी शफायत करता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब और उसकी 7 और 12 आयत में लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक रूह के वसीला से हिकमत का कलाम और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शफा देने की तौफीक, किसी को मोज़े की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी एक है। मसीह भी एक है, यानी खुदा एक है। खुदा जो है वो एक है। इससे साफ और वाज़िया तौर पर वाज़िया हो जाता है, साफ और वाज़िया हो जाता है कि रूह खुद खुदा है। उसकी अपनी उसकी अपनी एक अकल है, जज्बात है, मर्जी है, वो अपनी मर्जी से फैसले करता है। रूह कुद्दस खुदा है, पाक तसलीस का तीसरा इकनोम है। बस बतौर खुदा रूह कुद्दस हकीकत में हमारी मदद करता है, हमारा मददगार है, तसल्ली देने वाला है, और हमारी सलाहकारी करने वाले के तौर पर काम कर सकता है, जिसका खुदावंद यीशु ने हमसे वादा किया है। जब वो आसमान पर गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। तो जो तोहफे में हमें दिया गया वो है रूह कुद्दस। यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी 26 आयत बयान करती है, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। इसी तरह यूहन्ना 14 बाब वो हमने कर लिया, 15 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी
रूह हक जो बाप से सादिर होता है तो वो हमारी गवाही देगा। सादिर होने का आसान अल्फाज में अगर तर्जमा किया जाए तो सादिर का मतलब होता है खुदा की तरफ से इशू हुआ, खुदा की तरफ से जारी हुआ, खुदा की तरफ से जारी किया जाता है। तो मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, आज जो हमारे सवालात थे, जो हमारे जहन में एक रूल कुद्दस के बारे में मुख्तलिफ सोच थी, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की उनके जहन में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ तो रूल कुद्दस को पुरस्सरार कुव्वत के तौर पर देखते हैं, दीगर कुछ ऐसे हैं जो रूल कुद्दस को एक लाशख्सी कुव्वत ख्याल करते हैं। टच कर रूल कुद्दस आ जा, रूल कुद्दस आ जा, जो खुदा उनको अता करता है। इस तरह से खुदा रूल कुद्दस आ जा, रूल कुद्दस टच कर। तो रूल कुद्दस जो है वो खुद खुदा है, वो तस्लीस का तीसरा इकनोम है, और वो उनको मिलता है जो उसके पैरोकार होते हैं। बाइबल मुकद्दस रूल कुद्दस की शनाख्त के बारे में बहुत सारे हवाला जात देती है। हमने ये शॉर्ट सा बयान इसीलिए किया, शॉर्ट सी वीडियो इसलिए बनाई, बहुत सारे हवाला जात हैं रूल कुद्दस के बारे में कि वो खुद खुदा है, बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन ये शॉर्ट सा इसलिए लिखा गया, ये शॉर्ट सी वीडियो इसलिए बनाई गई क्योंकि हमारे जो मसीह बहनें हैं, जो मसीह भाई हैं, वो खुदा के कलाम को शायद सीखना नहीं चाहते। जब कलाम के बारे में कोई वीडियो होती है तो उसको ऐसे करके स्किप कर देते हैं, नई वीडियो लगा लेते हैं। मूवीज जो है 4-4, 5-5 घंटे की, 3-3 घंटे की जो है वो हम लोग कंप्लीट देख लेते हैं, लेकिन 10-15 मिनट आधे घंटे का जो कलाम रिकॉर्ड किया जाता है, बहुत मेहनत से मवाद इकट्ठा करते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारे जो मसीह बहन भाई हैं, हमारे जो बहुत सारे खुदा के खादमीन हैं, बहुत सारे ऐसे एवेंजलिस्ट हैं, हम सबको भले हम जितने मर्जी खादिम बन जाएं, बड़े खादिम बन जाएं, लेकिन हम सबको खुदा के कलाम को सीखने की ज़रूरत है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी रूह के लिए बायस बरकत का सबब ठहरे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।